जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इसी YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक के 155 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो कथा चल रही है उस कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं और जो श्री रामचरितमानस रामायण की जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयाँ हैं उनका आनंद लेने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ें। उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम, तनु पर हरि रघुबर बिरहे, राव गयऊँ सूरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन फलु दसुरत पावा, अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह कर मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमंत बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोबहि रानी, रूपशील बल तेजो बखानी, करहि बिलापे अनेक पिकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिल पही बिकल दास अरुदासी, घर घर रदनु करहि पुरवासी, अथयऊ आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दासीगढ़ व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूरकुल के सूर अस्त हो गए। गारी सकल के कहीं देही, नयन बेहन कीन जग जेही, यह विधि बिल पतरेन बेहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब के कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कहि अनेक इतिहास, शोक निवार्यों सबहि करे निज विज्ञान प्रकार। तब वशिष्ठ जी मुनि ने समय के अनुकूल उनके अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरि निरपित अनुराखा, दूत बिलाए बहुरे अशुभाषा, धावहु बेग भरत पहि जाहू, नप सुधि कतहु कहूँ जनिकाहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहूँ भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठियों दो भाई, सुन सुन आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाज लजाए।
जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने बैग से उतर उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनुरथ अवध आरंभ्यू तब जब ते कुसगुन होए, भरत कहूँ तब से ते देखत रात भयानक सपना, जाब करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपने के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जिवाएं देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रति दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेवी जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यह विधि सोचत भरत मने, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन बने सुने, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बैग भय हाके, नाघत सरत सैल बन बाके। हृदय सोचो बड़ु कछु न सुहाई, अस जानहि जिए जाए उड़ाई। हवा के समान बैग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाएं। एक निमेष बरस समय जाई, यह विधि भरत नगर जिये राई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटै को बात को खेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मन सूला। श्रीहत सरिता बन बागा, नगर विशेष भया बनु लागा। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है जगय जाहि न जोये, राम वियोग को रोग बिगोए। नगर नार नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के सभी पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरुजन मिलहि न कहहि कछु, गबहि जोहारहि जाहि। भरत कुशले पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहर वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम।